हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज के समय में हम लोग नवीन सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का रिवीजन करने वाले, जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो आप हैंड रिटन नोट जो देख रहे हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट जॉब पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सोगात्सु किस देश का नव त्योहार है? तो सोगात्सु जो है वो जापान देश का नव त्योहार है। एनो नोव जो है वो ब्राज़ील देश का नव पर्व है। नवरोज जो है वो पारसी जो है धर्म का नव वर्ष है, जो 20 या 21 मार्च को होता है। चेटी चंद जो है वो सिंधी सिंधी का जो है नव वर्ष है। और नवरेह जो है जम्मू कश्मीर का नववर्ष है। और चेरा ओवा मणिपुर का नववर्ष है। बिशु जो है केरल राज्य का नववर्ष है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष है। और यहाँ पर प्रमुख जो है पोइला बैसाख है बंगाली का नववर्ष है। और पुंथाडु जो है तमिलनाडु का नववर्ष है। अगला प्रश्न है, चेंजिंग इंडिया नामक के पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? तो चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक है, इसमें जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जो है वर्णन किया गया है, जिसमें जो है आर्थिक सुधार 1991 से 96 में वित्त मंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनको जो है पद्म भूषण 1987 में मिला था। और भारत के जो है प्रधानमंत्री रहे हैं 2004 से 14 तक के। और 1966 से 69 तक जो है CTAD में कार्य किए हैं। आरबीआई के गवर्नर जो है वो 1882 से 85 तक के रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। पद्म मुखर्जी की जो है बुक का नाम है द कोलिशन, ये इनकी बुक का नाम है। नरेंद्र मोदी की जो है पुस्तक का नाम है सोशल हार्मोनी, एग्जाम वॉरियर और एडोब ऑफ लव, ये नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। लाल कृष्ण आडवाणी की जो है पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। स्मृति ईरानी की पुस्तक का नाम है लाल सलाम। इंदिरा गांधी का पुस्तक का नाम है इंटरनल इंडिया। शरद पवार की जो है पुस्तक का नाम है ऑन माई टर्म्स। सीताराम सेंचुरी जो है सीताराम जो है येचुरी का जो है पुस्तक का नाम है पीपुल्स स्ट्रगल्स। अगला है रामचंद्र गुहा की जो पुस्तक का नाम है इंडिया आफ्टर गांधी। कपिल सिब्बल का जो है पुस्तक का नाम है स्वदेश ऑफ ट्रस्ट। सुमित्रा महाजन का पुस्तक है मातृश्री। अगला प्रश्न है, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष डॉट को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस से मनाने की घोषणा की। तो घोषणा किया गया था 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय महिला किसान दिवस से मनाने की। राष्ट्रीय जो है महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। इंटरनेशनल जो है महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जून को। इंटरनेशनल जो है बालिका डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय जो है मेंस डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। इसकी शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। और देविका रानी जो महिला थी 1970 ईस्वी में, पहले जो है पुरुष थे वो थे प्राप्त करने वाले VN सरकार। पहले जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है मरणोपरांत दिया गया था पृथ्वी राज कपूर को, जिसमें जो है राशि 10 लाख प्लस एक स्वर्ण कमल प्लस जो है डी सोल को दिया जाता था। जो 24 में जो है दिया गया किसको? तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, जो 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार था। अगला प्रश्न है, UNO के पहले महासचिव कौन थे? तो UNO के जो है पहले महासचिव थे वो त्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के थे। 1940 से 56 तक के ये रहे हैं UNO के पहले सचिव। पहले जो है कार्यकारी महासचिव थे वो थे ग्लेडविन जेव जो 1945 से 46 तक रहे। और
बुतरस घाली जो है अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। दो कार्यकाल के लिए पहले पहले जो है वो डैग हैमर जोल्ड यानी कि विमान दुर्घटना में इनकी मौत होती है। ये थे डैग हैमर जोल्ड। इन ये जो है 1961 में मरणोपरांत इनको मिला है, 1961 में मरणोपरांत के लिए। एशिया से पहले जो है एशिया से जो है पहले महासचिव थे यूथार्ट जो है वो म्यांमार के थे। इन जो वर्तमान में जो है अभी वो महासचिव है एंटोनियो गुटरेस, जो पुर्तगाल देश के हैं। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका जो है गठन 1962 ईस्वी किया गया था। इसरो का जो है गठन 1960 में स्थापना हुआ था इसरो का। नासा का जो है वो यूएसए में 29 जुलाई 1958 ईस्वी को स्थापना किया गया था। नासा का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो है वो केरल तिरुवनंतपुरम में स्थापना किया गया था। अंतरिक्ष जो है अनुप्रयोग केंद्र का जो है अहमदाबाद 1972 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है अर्जुन भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी का डोडोट है। तो तीसरी पीढ़ी का जो है मुख्य युद्धक टैंक है। तीसरी पीढ़ी का जो है मुख्य युद्धक टैंक है। DRDO द्वारा विकसित रोबोट है वो कौन है? वो है दक्ष। भारत की जो है पहली स्वदेशी परमाणु जो है वो बैटलिस्ट मिसाइल पनडुब्बी है। इसको जो है INS जो है अहिरन के द्वारा किया गया था। पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सा है? तो पहली जो है स्वदेशी पनडुब्बी है वो INS साल की 540। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो है स्थापना जो किया गया था वो 1792 ईस्वी में किया गया था। दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब है वो मैरी लेवान जो लंदन में। अगला प्रश्न है भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला था? तो 1611 ईस्वी में खोला था मसूली मसूलीपट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश में खोला गया था। ये था अस्थाई। ये जो था अस्थाई ये थे मसूलीपट्टनम में। पहली जो है अस्थाई खोला गया था वो 1613 ईस्वी में सूरत में खोला गया था। 1633 ईस्वी में बालासोर उड़ीसा में खोला गया था। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने डोडोटेस को सौंपा था। तो ये सौंप दिया था मदन मोहन मौलवी को सौंप दिया गया था। एनी बेसेंट जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। इसकी जो है स्थापना थियोसॉफिकल जो सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम ब्लास्की प्लस कर्नल हेनरी अल्कार्ट के द्वारा किया गया था। इसका जो है मुख्यालय जो थियो जो है सोफिकल सोसाइटी की जो है हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। इसको जो है 1875 में स्थापना किया गया था। इसकी जो है अध्यक्ष बनी थी 1917 में जो है बनी थी। 1917 में जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय वो चेन्नई में है। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है। और यहाँ पर कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष वो थी सरोजिनी नायडू। 1925 में बनी थी। 1915 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया था। कौन ये बनाया गया था? मदन मोहन मालवीय को। पहला जो है भाषण MK गांधी जो उद्घाटन पर आए थे। और नींव जो है रखा गया था वो हार्डिंग ने 4 फरवरी 1916 ईस्वी को रखा गया था। मदन मोहन मालवीय को जो है महामना की उपाधि जो है वो टैगोर जी ने कहा था। और मदन मोहन मालवीय की जो है न्यूज़पेपर है इंडियन यूनियन और द लीडर जो है इनकी न्यूज़पेपर है। अगला प्रश्न है उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो वो थी डार्विड हेयर। और इसके जो है 1817 में हिंदू कॉलेज जो कोलकाता में इसको खोला गया था। किसकी का सहायता से? तो ये जो है डार्विड हेयर की सहायता से खोला गया था। और यंग बंगाल आंदोलन का जो है जनक डिरोजियो को जो है यंग बंगाल आंदोलन का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय की जो है जन्म 1772 ईस्वी में किया गया था। और मृत्यु जो 1833 में हो गया था।
और ये जो है 1833 में विस्टल विस्टल यानी कि इंग्लैंड में जो है इनकी समाधि थी। 1815 में जो है आत्मीय सभा बनाई थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। पहली पुस्तक इनकी थी वो तूफत उल मुहाउद्दीन थी। बंगाली अखबार था और संवादी कौमुदी 1821 ईस्वी में, और फारसी अखबार था मीरात उल 1822 में, और वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है किए थे वो 1825 ईस्वी में किया गया था। सती प्रथा पर जो है अंत जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 ईस्वी में लगाया गया था। अगला प्रश्न, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? तो पेश किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा 1876 से 80 के बीच। प्रथम दिल्ली दरबार जो है 1877 ईस्वी में पेश किया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में वापस किया गया था। कब? तो 1882 ईस्वी को। सशस्त्र अधिनियम 1878 को लागू हुआ था। इसको जो वापस किया गया था 1882 ईस्वी में। ये जो है वापस किया गया था रिपन के शासनकाल में 1880 से 84 के बीच। सिविल सर्विस एग्जाम में एज जो है 21 से 19 करवाई गई थी और टारगेट बनाया गया था। टारगेट बनाया अखबार जो है वो सोम प्रकाश अखबार ये था। रिपन के जो है काल में प्रथम कारखाना रिपन का जो है काल में जो है प्रथम प्रथम जो है कारखाना अधिनियम 1881 में किया गया था। और स्टील बिल जो है 1833 में किया गया था। स्टील बिल का जो है यूरोपीय मुकदमा चलाया गया था, जिसमें जो है भारतीय जज सुन सकेंगे। ये जो है यूरोपीय मुकदमा था। रिपन के ही शासनकाल में जो है पहली नियमित जनगणना 1881 में किया गया था। और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और हंटर कमीशन जो है 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है बनाया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा पहली बार कब गठित किया गया था? तो किया गया था 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। पहला सत्र इसका बैठा था वो 13 मई 1952 को। और 23 अगस्त 1954 को जो है राज्यसभा का नाम जो है दिया गया था। पहला जो है नाम था वो काउंसिल ऑफ पहले जो है इनका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। पहले सभी सभापति इसके थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और पहले उप सभापति थे वो एस.वी. कृष्ण मूर्ति राव थे। अगला प्रश्न है, कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो दूसरी जो है लोकसभा के अध्यक्ष थे वो एम अनंत सैनम अयंगार थे। ये थे पहले डिप्टी स्पीकर। पहले गवर्नर पहले जो है थे वो जीबी मौलंकर थे, जो 1952 से 56 तक रहे। और सबसे छोटा जो कार्यकाल रहा वो बलीराम भगत का। और सबसे युवा जो थे वो JMC बाल यौगिक का था, जो पहले दलित थे। पहली महिला जो है लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे मीरा कुमार, 2009 से 14 के बीच। दूसरी महिला जो थी वो सुमित्रा महाजन थी, वो अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित हैं? तो प्रधानमंत्री के जो है कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद जो 74 में मंत्रिमंडल संबंधित है। अनुच्छेद 75 जो है पीएम की नियुक्ति होती है, जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 75 का एक जो है वो मंत्रिपरिषद यानी कि लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और 75 का 2 जो है मंत्रिपरिषद यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद जो है पर्यंत, वो है अनुच्छेद 75 का 2 में। 75 का 3 में जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदार है। और समस्त कार्य जो है आर्टिकल 77 में है, जो राष्ट्रपति के नाम से है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का जो है उच्चतम न्यायालय का यानी कि हाई कोर्ट का जो है आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्तु जय। ये जो है महाभारत से लिया गया है। भारत के जो है उच्चतम न्यायालय का जो है 28 जनवरी 1950 की जो है पहली बैठक हुई थी। फेडरल कोर्ट की 1937 में बना था। और सबसे कम समय तक जो है वो CJ बना था वो कमल नारायण, जो 17 दिन तक था। और सबसे लंबे समय तक जो है उच्चतम न्यायालय बना था वो YV चंद्रचूड़, जो 7 वर्ष का था।
भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? तो इसको जो है कहा जाता है विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक भूकंप यानी कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक। अगला प्रश्न है सेशेल्स सेशेल्स जो है द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेशेल्स द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ पर प्रमुख जो है द्वीप हैं जो बोर्निया द्वीप। बोर्निया द्वीप जो है वो इंडोनेशिया प्लस मलेशिया के बीच स्थित है। ये जो सारे हैं ये सारे जो हैं हिंद महासागर में हैं। मेडागास्कर जो है वो मेडागास्कर में स्थित है। और सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। जावा जो है इंडोनेशिया में स्थित है। लू जोन प्लस जो है मिंडानाओ जो फिलीपींस में स्थित है। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड डेनमार्क में है। जो इसका जो है क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल इतना है, इसका जो है ये अंटार्कटिक प्लस आर्कटिक महासागर में स्थित है। हांसो द्वीप की जो है वो जापान यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। और न्यू गिनी जो है पापुआ न्यू गिनी में स्थित है जो प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न है हिंद महासागर का जो है सबसे बड़ा गर्त कौन सा है? तो हिंदी महासागर का जो है सबसे बड़ा गर्त है वो जावा गर्त है। इनका जो है अन्य नाम है सुंडा गर्त। 8152 इसका गहरा गर्त है। विश्व की जो है सबसे जो है गहरी गर्त वो है मेरियान ट्रेंच जो प्रशांत महासागर में है। कितना है? तो 11,022 मीटर इसकी गहराई है। सेकंड स्थान पर है वो टोंगा जिसका जो है गहराई 10,800 मीटर है। और ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है यूटोरिक्यू गर्त जो अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। ये जो है एस आकार के महासागर में है। और अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताइए। तो इसका जो है जलडमरू मध्य है और डोबर जो है जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य जो है मन्नार की खाड़ी प्लस बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। और पाक जो है जलडमरू इंडिया प्लस श्रीलंका में है। और पहला जो है वाव यानी कि उल मदव यानी कि लाल प्लस अदन खाड़ी को जोड़ता है यानी कि लाल सागर प्लस अदन खाड़ी। दूसरा है सुंडा में जो है वो जावा प्लस हिंद महासागर है। और जिब्राल्टर जो है वो भूमध्य प्लस अंटार्कटिक महासागर है। अगला प्रश्न मुद्रास्फीति को निपटाने के लिए आरबीआई द्वारा कौन से उपाय अपनाए जाने की संभावना है? तो ये अपनाए जाने की संभावना है रेपो दर में वृद्धि। अगला प्रश्न विजय बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था? तो विजय बैंक और देना बैंक का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था। ओरिएंटल बैंक का प्लस यूनाइटेड बैंक का जो है विलय पीएनबी में किया गया था। और सिंडिकेट बैंक का जो है विलय केनरा बैंक में किया गया था। आंध्रा बैंक का जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया था। अगला प्रश्न भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? तो पहले जो बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1832 ईस्वी में बंद किया गया था। इसका जो है हेडक्वार्टर कोलकाता था। 1806 ईस्वी में जो है बैंक ऑफ कोलकाता बनाया गया था। अगला प्रश्न कौन जनता के पास मौजूदा मुद्रा को दर्शाता है? तो दर्शाता है M1 जो है जनता के पास मौजूदा मुद्रा को दर्शाता है। इसमें जो है तरलता ज़्यादा होती है। M2 जो होता है M2 किसको कहते हैं? तो M1 प्लस से डाकघर में बचत खाता को कहा जाता है M2। M3 जो होता है वो M1 प्लस से यानी कि डाकघर में जो है तरलता जो है M1 को कहा जाता है। यानी कि तरलता और प्लस M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली संबंधी जमा राशि को M3 कहा जाता है। M4 जो होता है M3 प्लस डाकघर बचत बैंक होता है। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का जो है दूसरा नाम है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर जो है वो वैक्यूम ट्यूब होता है जो 1940 से 59 तक के पहली पीढ़ी थी। जो है थर्ड पीढ़ी वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड जो है सर्किट ये थर्ड पीढ़ी का है जिसको जो है कोबल लैंग्वेज का यूज किया कहा जाता है। और फोर्थ जो है पीढ़ी का कंप्यूटर है वो है VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटरेक्शन।
पाँचवा पीढ़ी जो है वो ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। छठा पीढ़ी जो है AI, छठा पीढ़ी का कंप्यूटर जो है AI है। तो मैंने इस वीडियो में जो है RRBNTPC का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का जो है रिवीजन किए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।